गुड मॉर्निंग। मैं प्रगति। जैसा कि कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई थी और उस वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस। तो हमने टेंस पढ़ लिया था, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस, ये हमने कल वाली वीडियो में देख लिया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस हम कर चुके थे। तो आज हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो रूल नंबर फर्स्ट है ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगाते हैं। रूल नंबर 2 है आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं। अब फॉर्मूला देखते हैं इसका। कर्ता प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य। अब इसका ऐसे ही फॉर्मूला हम इंग्लिश में देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। रूल्स वगैरह कल आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में पढ़े थे, सब कुछ सेम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम आज यहाँ पे देखते हैं। कि अभी एग्जांपल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम नहीं खाता है, इसके अंत में ता है आया है, इट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें नहीं आया है तो ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल। तो हमने आपको बताया है ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। तो राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो राम। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, डू ऑब्लिक डज, तो सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे तो डज हो गया। फिर क्या है फॉर्मूले में, नॉट हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब, ईट, सिंपल। पूरा सेंटेंस क्या हो गया आपका, राम डज नॉट ईट। वेरी सिंपल है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राम खाना नहीं खाता है, तो राम आपका सिंगुलर है, राम हो गया। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, डज हो गया। उसके बाद क्या है, नॉट है, नॉट हो गया। फिर वर्ब है, वर्ब आपका ईट हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड, सिंपल। राम डज नॉट ईट फूड। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम गाना नहीं गाते हो, और ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये प्लूरल नंबर का एग्जाम्पल है। ओके, तो फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। उसके बाद क्या है, डू ऑब्लिक डज, यू आपका प्लूरल नंबर है, इस वजह से इसके साथ हमने क्या लगाया है, डू। उसके बाद फॉर्मूले में है नॉट, तो नॉट हो गया। फिर वर्ब क्या है आपका, सिंग हो गया। गाना मतलब आ सॉन्ग। ओके, अब देखते हैं इसका हम इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, और सेकंड होता है WH टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए यस और नो टाइप और WH टाइप में क्या डिफरेंस है। यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि क्या राम बाजार जाता है। डू यू नो कि इसे यस और नो टाइप क्वेश्चंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है इसमें यस और नो मतलब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या राम बाजार जाता है, तो इसका आंसर आप सिर्फ एक वर्ड में देंगे, 1 वर्ड में देंगे, यस और नो। हाँ राम बाजार जाता है, नहीं राम बाजार नहीं जाता है, मतलब इसका आंसर आपने बस 1 वर्ड में दिया ना, इस वजह से इसे हम यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, सिंपल। दूसरा वाला है WH टाइप क्वेश्चंस। अब आइए जानते हैं कि इसे WH टाइप क्वेश्चंस हम क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए इसका एग्जाम्पल है राम बाजार क्यों जाता है। इसका जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड जो है इसका, ये आपका बीच में आया है, और ये क्या है, क्यों। तो पहली बात तो इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, और इसे WH टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर जितने भी इसके क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे कि वाई, विच, whom, what, ये सब जो है WH से स्टार्ट होते हैं। आपने देखा है लगभग जितने भी वर्ड्स हैं ना, सारे ये WH से स्टार्ट होते हैं, इस वजह से हम इसे WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, चलिए अब आइए इसका एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस और नो टाइप का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। आप जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस फॉर्मूले पे रखते जाइए, आपका सेंटेंस अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या राम बाजार जाता है, तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में है आपका डू ऑब्लिक डज। उसके बाद क्या है, करता है।
तो सबसे पहले राम आपका सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि डू ऑब्लिक डज लगाएंगे। तो राम सिंगुलर है, राम के साथ डज लग गया, ठीक है, डज राम। उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट तो इसमें है ही नहीं तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या है आपका वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाता है, गो हो गया। उसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट, टू मार्केट, डज राम गो टू मार्केट। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा आप थोड़ा केयरफुली कि जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं, वरना आपका सेंटेंसेस जो है वो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या सीता खाना नहीं खाती है। चलिए फॉर्मूला आपका क्या है, सबसे पहले डू ऑब्लिक डज, ओके, डज हो गया सब्जेक्ट सीता, उसके बाद नॉट आया, इसमें नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब क्या है, ईट, ईट हो गया। उसके बाद सिंपल ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। पूरा सेंटेंसेस क्या हो गया आपका, डज सीता नॉट ईट फूड। ओके, इतना क्लियर है। चलिए एक प्लूरल का भी एग्जांपल देख लेते हैं, क्या तुम किताब पढ़ते हो। अब यू प्लूरल है तो इसके साथ डू हो गया, सब्जेक्ट यू, वर्ब रीड और ऑब्जेक्ट बुक, डू यू रीड अ बुक। ओके, चलिए आइए WH टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल, राम बाजार क्यों जाता है। चलिए पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए राम बाजार क्यों जाता है, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है, WH टाइप, तो WH क्या है इसमें, क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्यों क्या है, वाई, वाई हो गया। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, डू ऑब्लिक डज, तो हेल्पिंग वर्ब आप लगा लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब राम सिंगुलर है इस वजह से हमने यहाँ पे डज लगा लिया। फिर फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, उसके बाद वर्ब गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टू मार्केट। ओके, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि टू हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि जितने भी मोशन वाली चीज़ें होती हैं हम हमेशा उसके साथ टू का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्लूरल का, मैं फल क्यों खाता हूँ। ओके, सबसे पहले फॉर्मूले में WH टाइप, तो क्यों का हो गया वाई। उसके बाद जो है सब्जेक्ट के अनुसार हमने लगा लिया हेल्पिंग वर्ब, तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वर्ब ईट और ऑब्जेक्ट फूड, वाई डू आई ईट फ्रूट। ओके, सिंपल। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, यानी कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का आपने सिंपल सेंटेंस वाला नहीं देखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके लिंक ओपन करके देख सकते हैं, फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ओके, थैंक यू।